ये बहुत अच्छी बात है। अरब के सब्जो शादाब में एक शहर था जिसका नाम सुबह। इस शहर की फिजा हमेशा गीतों और शायरी से भरी थी। यहाँ के लोग दौलत से ज्यादा सलाहियत की कदर करते थे। शहर के एक पुराने मोहल्ले में जैनब नाम की एक यतीम लड़की, उसकी उम्र बहुत साल, अल्लाह ने उसे खूबसूरत से नवाजा था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन उसका सबसे बड़ा उसकी आवाज। जब भी जैनब कुरान पढ़ती या कोई गाना गुनगुनाती, लोग आप में रुक जाते, हवा थम जाता और परिंदे भी अपनी चहचहाहट छोड़कर उसकी आवाज सुनते। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी जो पत्थर को भी नरम कर सकती थी। जैनब के वालिद और वालदा दोनों एक वबा में इंतकाल कर गए थे। अब वो अपनी खाला बेगम निगारा और अपनी कजन गुलनार के साथ रहती थीं। बेगम निगारा बहुत चालाक, लालची और गैरतमंद खातून थी। उसकी बेटी गुलनार खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आवाज सख्त और गैरहम थी। गुलनार ने शाही दरबार में चीफ गुलकार बनने और शहजादे से शादी करने का ख्वाब देखा, लेकिन जैनब के साथ ये नामुमकिन था। निगारा अक्सर सोचती थी कि अगर जैनब के पास उसकी बेटी गुलनार की जादुई आवाज होती तो क्या होता। तो आज हम महलों में हुकूमत कर रहे होंगे। एक तारीख और तूफानी रात निगारा ने अपने शैतानी मंसूबे को अंजाम देने का फैसला किया। उसने शहर के सबसे बदनाम सैफिलेटिक अमील से राब्ता किया। अमील ने खामोशी से उसे एक काला तावीज और जहर की एक शीशी दी। उसने कहा, ये दवाइयां लड़की की जबान को हमेशा के लिए खामोश कर देगी और ये तावीज उसकी आवाज को चूस कर किसी और के गले में डाल देगा। लेकिन याद रखो, ये एक शैतानी जादू है, इसके नताइज वाकई बहुत बुरे हो सकते हैं। लालच में अंधी निगारा ने नताइज की परवाह नहीं की। उस रात जब जैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी, जैनब सोने ही वाली थी कि निगारा मीठा दूध लेकर आई। बेटी जैनब, तुम सारा दिन काम करती हो, तुम थक गई होगी, ये बादाम का दूध पी लो, निगारा ने नकली प्यार से कहा। अपनी खाला को माँ जैसी मानने वाली जैनब ने बगैर किसी शक के दूध पिया। दूध हलक से नीचे उतरा तो जैनब को लगा जैसे उसने पिघला हुआ ग्लास निकल लिया हो। उसका गला जलने लगा। वो चीखना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसका गला जकड़ लिया और दर्द से कराह रही थी। इसी लम्हे दूसरे कमरे में बैठी गुलनार ने वो सियाह तावीज अपने गले में डाल लिया, जैसा कि जैनब की। उसकी आवाज घटती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता गुलनार के गले में एक अजीब सा राग उभर रहा था। चंद ही लम्हों में जैनब हमेशा के लिए गूंगी हो गई। वो चाहती भी तो एक लफ्ज भी न बोल सकी। उसकी मीठी शबाब जैसी आवाज गायब हो चुकी थी और अब गुलनार के गले में फंस चुकी थी। निगारा ने जैनब को बालों से पकड़कर कमरे में फेंक दिया। अब तुम सिर्फ एक गूंगे बंदे हो। अगर तुमने इशारा करने या कुछ कहने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जबान के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी काट दूंगी। जैनब की जिंदगी जहन्नुम बन गई। इस दौरान गुलनार ने शहर की महफिलों में गाना गाकर तमाम तालियां बजाईं। वो चौंक गए। गुलनार की आवाज इतनी सुरीली कैसे हो गई? उन्हें बहुत कम मालूम था कि ये दरअसल जैनब की आवाज थी। जैनब खामोशी से घर के कोने में बैठी खून के आंसू रोती हुई अपनी ही आवाज किसी और से सुनती रहती। एक दिन निगारा ने जैनब पर गंदे कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर डाला और उसे शहर से बाहर दरिया पर भेज दिया। जब तक ये सारे कपड़े ना धुले वापस मत आना। जैनब दरिया के किनारे पहुंची। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो दरिया की लहरों से बात करना चाहती थी, लेकिन खामोश रही। कपड़े धोते हुए उसकी नजर किनारे पर किसी चीज पर पड़ी। एक मछली पकड़ी गई, लेकिन ये सिर्फ कोई मछली नहीं थी। ये नीलम की तरह चमकदार नीला था और काफी बड़ा भी। ये एक बूढ़े शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गया था और जद्दोजहद कर रहा था। दम घुट रहा था। जैनब को अपना दर्द याद आया। जब उसकी आवाज छीन ली गई तो उसका दम घुटने लगा। वो जो कर रही थी उसे रोककर पानी में छलांग लगा दी। नेट वाकई मजबूत था। जैनब की उंगलियां जाल के धागों पर कट गईं। वो खून बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक तेज धार पत्थर पकड़ा और जाल को काटने लगी। इसके बाद एक सख्त लड़ाई हुई। फिर नेट फट गया। मछली मुफ्त थी। जैनब ने उसे अपने हाथों में उठाया। मछली ने एक बार जैनब की आंखों में देखा। उसकी आंखों में इंसान जैसी तशक्कुर थी। जैनब ने उसे गहरे पानी में छोड़ दिया। वो वापस किनारे पर आकर बैठ गई और अपनी किस्मत पर रोने लगी। तभी दरिया के पानी में हिलचल मच गई। ऐन दरमियान में एक भंवर बन गया और उस भंवर से एक चमकती हुई शख्सियत उभरी। वो एक नौजवान था। उसके कपड़े पानी की लहरों की तरह दिखाई देते थे और उसने अपने गले में मोतियों का हार पहना हुआ था। उसके गीले बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे और उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे चांद दरिया में उतर गया हो। वो जिन में पैदा होने वाला शाहमीर था, जो दरिया का शहजादा था। शाहमीर पानी पर चलता हुआ जैनब के करीब आया। वो डर गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पांव फंसते महसूस हुए। शाहमीर ने बड़ी धीमी और गहरी आवाज में कहा, डरो मत ए रहम दिल लड़की, मैं वो हूं जिसे तुमने अभी नई जिंदगी दी है। एक दुश्मन जिन ने मुझे मछली के रूप में फंसा रखा है। मेरी आज़ादी की शर्त यह थी कि मुझे आज़ाद करने के लिए कोई बेआवाज़ और बेगुनाह अपना खून बहाए। शाहमीर ने जैनब के जख्मी हाथों को देखा। तुम्हारी खामोशी में
इतना शोर है कि उसने मुझे नीचे नदी के किनारे तक जगा दिया। मैं जानता हूं कि आपके होंठ खामोश हैं, लेकिन आपकी आंखें वो सब कुछ कह रही हैं जो दुनिया ने नहीं सुनी। शाहमीर ने ज़ैनब के होंठों पर उंगली रख दी। आपको बुरी तरह धोखा दिया गया है। आपकी आवाज़ कुदरती धुन की पैरवी नहीं करती थी, ये चोरी हो गई है। ज़ैनब की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। क्या ये जिन उसकी मदद कर सकता है? शाहमीर ने उदासी से सर हिलाया। मैं अभी आपको आपकी आवाज़ वापस नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक मलहून तावीज़ के अंदर फंस गया है। ये आपकी बहन के गले में है। जब तक वो तिलिस्म टूट नहीं जाता, आपकी आवाज़ आज़ाद नहीं हो सकती। तभी दूर से ढोल की आवाज़ आई। शाही ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो, कल बहार के त्यौहार के मौके पर शाही दरबार में मौसीकी का मुकाबला होगा। जो भी लड़की अपनी गायकी से सुल्तान का दिल जीत लेगी, उसे शाही फनकार के तौर पर एजाज़ से नवाजा जाएगा और उसे एक बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। शाहमीर की आंखों में एक चिंगारी चमक उठी। उसने ज़ैनब से कहा, यह तुम्हारा मौका है। कल तुम्हारी आवाज़ की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तुम्हें कल अदालत जाना है। ज़ैनब ने खामोशी से सर हिलाया। उसने कहा, मैं मौसीकी कैसे जाऊं? मैं गूंगा हूं और मेरी खाला मुझे घर से बाहर जाने नहीं देंगी। शाहमीर ने मुस्कुराते हुए दरिया से एक खोल निकाला और ज़ैनब के हाथ में थमा दिया। ये सिर्फ कोई शल नहीं था। जब वक्त आएगा, ये आपके लिए साबित करेगा। आपको सिर्फ अदालत में जाने की ज़रूरत है, बाकी मुझ पर है। लेकिन ज़ैनब को अंदाज़ा नहीं था कि घर में उसकी खाला निगारा ने उसके लिए एक और खौफनाक मंसूबा बनाया है। निगारा ने फैसला किया था कि जैसे ही गुलनार शाही अदाकार बनेगी, वो ज़ैनब को गुलामों के ताजरों को बेच देगी, तो ये राज हमेशा के लिए दफन रहेगा। सुबह हो रही थी। सबा शहर पर सुबह का सूरज तुलू हो चुका था, लेकिन ज़ैनब की ज़िंदगी में अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया था। खाला निगारा और कज़न गुलनार शाही दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गुलनार ने सुर्ख रंग का रेशमी लिबास पहना था और उसके गले में वही स्याह तावीज़ लटका हुआ था जिसने ज़ैनब की आवाज़ को कैद कर रखा था। आईने के सामने खड़ी वो धीमे से गुनगुनाती रही, वही सुरीली रूह परवर आवाज़ जो कल तक ज़ैनब की थी, अब इस बेबाक लड़की के हल्क से निकल रहा था। ज़ैनब एक कोने में खड़ी सुन रही थी। अपनी ही आवाज़ किसी और की आ रही थी। मौसीकी आहिस्ता से बज रही थी, जैसे उसकी रूह टूटती हुई महसूस हो रही थी। निगारा ने ज़ैनब की तरफ देखा, उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के पिछले हिस्से में ले गई, जहाँ एक अंधेरा बदबूदार तहखाना था। निगारा ने ज़ैनब को अंदर धकेल दिया। अंदर रहो, तुमने एक को कोस दिया। उसने जहरीली हंसी के साथ कहा, आज रात जब हम दरबार से फतेहयाब होकर लौटेंगे तो गुलाम ताजिर तुम्हें ले जाने के लिए आएगा। मैंने तुम्हें बेच दिया है। अब तुम किसी सहरा में ऊँटों की खिदमत करते हुए मरोगे। जोरदार धमाके से दरवाज़ा बंद हो गया और मजबूती से बंद हो गया। ज़ैनब अंधेरे में डूब गई। वो चीखना चाहती थी, खुदा के लिए मुझे बेचना मत, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही थी। खामोशी, दबाने वाली खामोशी। वक्त गुजर गया। कोर्ट सेशन का वक्त था। ज़ैनब का दम घुट रहा था। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। फिर उसे अपनी जेब में रखा वो खोल याद आया जो समंदर के शहजादे शाहमीर ने उसे दिया था। कांपते हाथों से उसने खोल निकाला। अंधेरी कोठरी में खोल नर्म नीली रोशनी से चमकने लगा। अचानक इस खोल के अंदर से समंदर की लहरों की आवाज़ आई। फिर शाहमीर की आवाज़ गूंजी, कोई जंजीर पानी को रोक नहीं सकती और कोई ताला उसे खामोश नहीं कर सकता। पीछे हटो। ज़ैनब पीछे हट गई। अचानक तहखाने की नम दीवारों से पानी बहने लगा। कुछ ही देर में पानी का एक तेज धार दीवार की दरार से फटकर सीधा लोहे के ताले से टकरा गया। दबाव इतना शदीद था कि लोहे का पुराना ताला एक शगाफ से टूट गया। दरवाज़ा झटक कर खुला। ज़ैनब बाहर भागी। उसके कपड़े गंदे थे, उसके बाल गंदे थे और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। उसे अपनी आवाज़ को बचाना था, उसे अपनी शनाख्त बचानी थी। नंगे पांव वो शाही महल की तरफ भागी। रास्ते के पत्थरों ने उसके पांव जख्मी कर दिए। वो वहां मौजूद थे, लेकिन वो नहीं रुकी। दरे इसना शाही दरबार देखने के लिए एक नज़र था। हज़ारों लोग जमा थे। सुल्तान अपने तख्त पर बैठा था और उसके बिल्कुल पास शहजादा ज़ियाद बैठा था। शहजादा ज़ियाद सिर्फ तख्त के वारिस ही नहीं थे, वो मौसीकी के बहुत बड़े आशिक भी थे। वो वहाँ बैठा उदास नज़र आ रहा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कियों ने गाया है उनमें से किसी के पास भी ऐसी जादुई आवाज़ नहीं थी जो वाकई रूह को छू सके। फिर वज़ीर ने ऐलान किया, अब शहर के नए फनकार गुलनार को पेश कर रहे हैं। गुलनार साहब अदालत में दाखिल हुए। उसने सुल्तान को सलाम किया और मौसीकारों को सर हिलाया। जैसे ही उसने मुंह खोला, पूरी अदालत में खामोशी छा गई। गुलनार के हल्क से आने वाली आवाज़ ज़ैनब की चोरी की आवाज़ थी। वो गाना गाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि दरबार में टिमटिमाती मोमबत्तियां भी थमती दिखाई देती थीं। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। शहजादा ज़ियाद चौंक कर अपनी नशिस्त से उठाड़ा हुआ, लेकिन कोई चीज़ उसे परेशान कर रही थी। गुलनार एक गहरा जज्बाती गाना गा रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में गुरूर था। शहजादे ने अपने आप से सोचा, इस आवाज़ और इस हरकत का कोई सानी नहीं है। गाना ख़त्म हुआ। तालियां बज उठीं। महल गर्जदार आवाज़ों से गूंज उठा। सुल्तान ने खुश होकर कहा, माशाअल्लाह, हमने ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। जो चाहो मांगो बेटी, तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हें शाही फनकार करार देते हैं। गुलनार और निगारा की आंखों में एक लालची चमक उठी। उनका मंसूबा काम कर चुका था। गुलनार आगे बढ़ा और बोला,
مجھے شہزادے کی پناہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ تبھی عظیم الشان محل کے دروازوں پر ایک زوردار ہنگامہ ہوا۔ محافظ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک طرف ہٹو، مجھے اندر آنے دو۔ گارڈز کی آوازیں آئیں جب انہوں نے کسی کو روکنے کی کوشش کی۔ اچانک ایک دبلی پتلی لڑکی گارڈز کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ عدالت کے عین وسط میں گر گئی۔ یہ زینب تھی۔ اس کے پاؤں خون میں لت پت تھے، وہ دم توڑ رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ پوری عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ نگارہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ وہ فوراً چلا کر بولی، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کیجیے، وہ میری پاگل نوکر ہے، وہ گونگی اور ذہنی مریض ہے، اسے ابھی باہر لے جاؤ۔ محافظ زینب کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس نے سلطان کی طرف ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگی۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی، بس اپنا منہ کھولتی رہی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ بولنا چاہتی ہے۔ اس کی زبان خاموش ہے۔ شہزادہ زیاد جو پہلے ہی گلنار کے گانے پر مشکوک تھا نے گارڈز کو رکنے کا اشارہ کیا۔ رکو، اسے بولنے دو۔ نگارہ گھبرا گئی، لیکن شہزادے نے کہا، وہ خاموش ہے، وہ کیا کہنے والی ہے، وہ صرف ایک شو میں شرکت کرے گی۔ زینب نے اپنی جیب سے وہ جادوئی خول نکالا۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ خول کو سلطان اور شہزادے کے قریب لے آئی۔ شہزادہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور زینب کے پاس آیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں وہی درد دیکھا جو اس نے ابھی اس گانے میں سنا تھا۔ شہزادے نے پوچھا، تم کون ہو اور یہ خول کیوں دکھا رہے ہو؟ زینب نے اشارہ کرتے ہوئے اسے سننے کو کہا۔ شہزادے نے خول اس کے کان سے لگایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے عدالت میں سب کچھ بدل دیا۔ جیسے ہی اس نے خول اپنے کان سے لگایا، اسے لہروں کی آواز نہیں بلکہ ایک گانا سنائی دیا۔ یہ وہی گانا تھا۔ گلنار کی آواز جو دراصل زینب کی تھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ شہزادے نے غصے اور حیرت سے گلنار کی طرف دیکھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ گولا لڑکی کی آواز میں کیوں گا رہا ہے؟ اور آپ کی آواز اس شیل کی موسیقی سے اتنی ملتی جلتی کیوں ہے؟ نگارہ نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ عالیہ، یہ کالا جادو ہے، یہ لڑکی چڑیل ہے، اس نے میری بیٹی کی آواز چرانے کی کوشش کی۔ گلنار نے رونے کا ڈرامہ کیا۔ ہاں شہزادہ، وہ مجھ سے جلتی ہے۔ زینب بے بس تھی۔ وہ کیسے ثابت کر سکتی تھی کہ اصل چور وہ نہیں بلکہ یہ دو عورتیں تھیں؟ وہ بول نہیں سکتی تھی اور شیل صرف آواز سنائی دے رہی تھی، حقیقت سامنے نہیں آ سکی۔ شہزادہ الجھا ہوا تھا۔ اسی وقت محل کی کھڑکیوں سے سرد نم ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا۔ اچانک عدالت میں موجود فوارہ بے قابو ہو کر بلبلا اٹھنے لگا۔ پانی کی بوندیں ہوا میں اٹھیں اور شکل اختیار کر لیں۔ سب ڈر گئے۔ پانی کی دھن سے شہمیر داریا کے شہزادے کی آواز آئی، مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ ڈر گئے، اسے دیکھ کر نہیں، صرف اس کی آواز سن کر۔ اے سلطان، انصاف کرو، آواز چوری ہو سکتی ہے، طاقت نہیں۔ سچ جاننا ہے تو گلنار کے گلے کا کالا دھاگا توڑ دو، دیکھو سچ خود ہی چیخ اٹھے گا۔ یہ سنتے ہی گلنار نے گھبرا کر اپنا گریبان پکڑ لیا جہاں اس نے تعویذ چھپا رکھا تھا۔ نگارہ چلائی، کوئی میری بیٹی پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ شہزادہ زیاد نے تلوار نکالی اور گلنار کی طرف قدم بڑھائے۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مجھے وہ دھاگا اپنے گلے میں دکھاؤ۔ گلنار پیچھے ہٹنے لگی۔ خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ کیا اب تعویذ ٹوٹ جائے گا؟ کیا زینب کی آواز واپس آئے گی یا نگارہ کو کوئی اور شیطانی چال چلائے گی؟ شاہی دربار سانس روکے خاموش ہو گیا۔ شہزادہ زیاد تلوار کھینچے وہیں کھڑا تھا۔ وہ گلنار کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کا جسم خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف واضح تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر تعویذ ٹوٹ گیا تو اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس کی ماں نگارہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، نہیں، یہ ناانصافی ہے، میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، یہ شہزادہ قصائی ہے، رئیس نہیں۔ نگارہ شہزادے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن سلطان کے اشارے پر شاہی محافظوں نے اسے وہیں پکڑ لیا۔ اگر آپ کی بیٹی بے قصور ہے تو اسے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، سلطان نے تیز آواز میں کہا۔ گلنار پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دور ہٹتی رہی، وہ بار بار اپنا گلا مضبوطی سے پکڑتی رہی۔ شہزادے نے زینب کی طرف دیکھا اور اشارے سے کہا، ہاں کیوں، وہ تمہارے سامنے ہے، اسے پکڑو۔ زینب جو اب تک خاموش اور بے بس کھڑی تھی، اچانک ایک نئی طاقت مل گئی۔ وہ اپنی نہیں بلکہ ان تمام آنسوؤں کی طاقت تھی جو وہ راتوں رات روتی رہی تھی۔ ایک چمک کی طرح زینب نے گلنار کو لپٹا۔ گلنار نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، کھو جاؤ، لیکن جیسے ہی وہ ٹھوکر کھائی، زینب نے گلنار کے گلے میں لپٹے سیاہ ریشم کے دھاگے کو سختی سے پکڑ لیا۔ گلنار چیخا، اسے بھول جاؤ۔ زینب نے پوری طاقت سے ایک زبردست جھٹکا دیا۔ سنیپ، وہ سیاہ دھاگا اور اس کے ساتھ بندھا ہوا تعویذ ٹوٹ گیا اور سنگ مرمر کے فرش پر گر گیا۔ جس لمحے تعویذ زمین سے ٹکرایا، دربار میں ایسا دھماکہ ہوا جیسے کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جادو نے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ ٹوٹے تعویذ سے گاڑھا بدبودار سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ دھواں عدالت کی چھت تک گیا اور خوفناک چیخ کی شکل اختیار کر لیا۔ پھر دھواں دو حصوں میں بٹ گیا۔ دھوئیں کا ایک حصہ سفید اور چمکدار تیزی سے زینب کی طرف بڑھا۔ دھواں ان کے حلق کی طرف بڑھا اور وہیں پھنس گیا۔ زینب کو کھانسی کی ایک خوفناک حالت تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے گلے میں پھنسا ہوا پتھر بالاخر ڈھیلا ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک گہرا سانس لیا، لیکن دھوئیں کا دوسرا حصہ جو کالا اور زہریلا تھا گلنار کے حلق میں داخل ہونے کے لیے واپس مڑ گیا۔ گلنار نے اپنا منہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کا بدلہ نہ روک سکی۔ سیاہ دھواں اس کے حلق سے نیچے اترنے لگا۔ گلنار اپنے گھٹنوں پر گر گئی۔ اس کے گلے میں پنجہ تھا، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ پوری عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ زیاد زینب کے پاس جا کے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ زینب نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی پسند میں اب استعمال نہیں بلکہ چمک اس نے ہونٹوں کو کھولا۔ پہلے ایک آہ نکلی، پھر ایک لفظ، اللہ۔ یہ لفظ اتنا صاف، اتنا میٹھا اور اتنا گہرا تھا
کہ دربار کے ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ زینب کی آواز واپس آ گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور روحانی ہو گئی تھی۔ اب اس میں صبر کی جھلک بھی شامل ہے۔ زینب نے سلطان کی طرف دیکھا اور اپنی نغمے کی چھیڑی۔ اس نے کوئی گانا نہیں بلکہ خدا کی شان میں ایک حمد پڑھی۔ وہ جو دلوں کے رازدار ہیں، وہ جو گونگوں کو زبان دیتا ہے، اس کی آواز مذاق نہیں ہے، وہ ایک اور تھی۔